द हैबिट लूप। आदतें कैसे बनती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल क्यों चेक करते हैं, या खाने के बाद मीठा क्यों चाहिए, या टेंशन में चाय सिगरेट क्यों याद आती है? इसका जवाब है द हैबिट लूप। द हैबिट लूप, आदतों का साइंस। चार्ल्स दुहिग बताता है कि हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है। एक क्यू, सिग्नल बटा ट्रिगर, वो चीज जो आदत को शुरू करती है, जैसे सुबह अलार्म बजना, बोरियत महसूस होना, भूख लगना। 2 रूटीन, रोज का व्यवहार, क्यू के बाद जो आप करते हो, जैसे फोन उठाना, धूम्रपान करना, मीठा खाना। 3 रिवॉर्ड, इनाम, वो सुख या राहत जो दिमाग को मिलता है, जैसे डोपामाइन रिलीज, आराम, स्वाद। ये तीनों मिलकर बनाते हैं द हैबिट लूप, जो बार बार रिपीट होता है और फिर ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। दिमाग की चालाकी, बेसल गैंग्लिया। हमारा दिमाग आदतें इसलिए बनाता है ताकि वो एनर्जी बचा सके। बेसल गैंग्लिया नाम का हिस्सा रूटीन टास्क्स को स्टोर कर लेता है ताकि हम हर बार सोचकर फैसला न लें। आदतें दिमाग को आराम देती है, लेकिन जिंदगी की दिशा भी तय करती है। एग्जाम्पल, कैसे आदतें आपको कंट्रोल करती है। लीसा की कहानी, एक लड़की जिसने स्मोकिंग, ओवर ईटिंग छोड़ दी। सिर्फ एक हैबिट चेंज से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसने ट्रिगर को पहचाना, रूटीन बदली और नया रिवॉर्ड सेट किया। आदत बदलने का फॉर्मूला, गोल्डन रूल। दुहिग बताता है कि आप हैबिट को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हैबिट चेंज। 1. ट्रिगर को पहचानो। 2. ओल्ड रूटीन को पहचान कर उसमें बदलाव लाओ। 3. सैम रिवॉर्ड दो, लेकिन नया बिहेवियर रखो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज शाम को चिप्स खाते हो, क्यों? थकान या बॉर्डम। रूटीन, चिप्स खाना। रिवॉर्ड, आराम या स्वाद। अब चिप्स की जगह हल्का फ्रूट स्नैक या वॉक ले लो, लेकिन रिवॉर्ड वैसा ही रखो, रिलैक्सेशन। आदतें चाबी की तरह होती है, सही टाइम पर सही दरवाजा खोलती है या आपको गलत रास्ते में बंद कर सकती है। पावर कोट, वंस यू अंडरस्टैंड हाउ हैबिट्स वर्क, यू कैन चेंज देम। अगर आप समझ जाओ कि आदत कैसे काम करती है, तो आप उसे बदल सकते हो। अपनी एक खराब आदत लिखो, उसका क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड पहचानो। रूटीन को रिप्लेस करो, क्यू और रिवॉर्ड सैम रखो। इसे 21 दिन तक कॉन्शियसली रिपीट करो। तो भाइयों, आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी आदतों को बदल सकती है और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज आपके हैबिट लूप को कैसे कंट्रोल करती है। बुक सुनो पर बने रहो, क्योंकि आदत बदलोगे तो किस्मत खुद बदल जाएगी। द क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। कैसे कंपनियां आपकी चाहतों को पकड़कर नई आदतें बनाती है। क्या आपने कभी बिना सोचे हुए कोई टूथपेस्ट बार बार खरीदी है, या किसी ब्रांड का ऐड देखकर क्रेविंग हो गई? समझो, तुम्हारा दिमाग हैक किया जा चुका है। क्रेविंग ब्रेन हैबिट का असली फ्यूल। चार्ल्स दुहिग बताता है कि ट्रिगर और रिवॉर्ड के बीच की चाहत ही हैबिट को मजबूत बनाती है। यानी जब हमारा दिमाग किसी रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करता है, तो क्रेविंग शुरू हो जाती है और फिर वही क्रेविंग बार बार उस हैबिट को दोहराने पर मजबूर करती है। पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का उदाहरण। 1920 में लोग रोज ब्रश नहीं करते थे। पेप्सोडेंट कंपनी ने एक नया फॉर्मूला बनाया जो ब्रशिंग के बाद माउथ में ठंडक टिंगलिंग सेंसेशन देता था। लोगों को साफ दांतों की जरूरत से ज्यादा उस कूलिंग रिवॉर्ड की क्रेविंग हो गई। इसी क्रेविंग ने ब्रशिंग को डेली हैबिट बना दिया। टारगेट स्टोर का उदाहरण, रील केस स्टडी। टारगेट ने एक प्रेग्नेंट लड़की के शॉपिंग पैटर्न से अंदाजा लगा लिया कि वो मां बनने वाली है और उसे मैटरनिटी ऑफर्स भेजने लगे। उन्होंने उसके हैबिट्स और पैटर्न्स को ट्रैक करके उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया। मतलब, कंपनीज हमारे हैबिट्स को पहचान कर हमें खुद उनके ग्राहक बना लेती है। क्रेविंग बनती कैसे है? 1.
क्यों आता है? 2. दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद करता है। 3. क्रेविंग होती है। 4. रूटीन चालू होती है। 5. रिवॉर्ड मिलते ही हैबिट और मजबूत हो जाती है। क्रेविंग ही हैबिट का फ्यूल है। एग्जाम्पल: क्यू सुबह उठना, क्रेविंग अलर्ट फील करना, रूटीन कॉफी बनाना, रिवॉर्ड एनर्जेटिक फील। अब कॉफी की आदत बन गई है क्रेविंग की वजह से। 1. अपनी हैबिट्स की क्रेविंग पहचानो। 2. ब्रज किस रिवॉर्ड को ट्रिगर कर रहे हैं समझो। 3. जब क्रेविंग आती है तो रूटीन को बदलने की प्रैक्टिस करो। 4. खुद के हैबिट्स को इंटेंशनली डिजाइन करना सीखो। पावर क्वोट: हैबिट्स आरंट फॉर्म्ड बाय रिवॉर्ड अलोन, दे आर फॉर्म्ड बाय क्रेविंग फॉर दैट रिवॉर्ड। आदत सिर्फ इनाम से नहीं बनती, बल्कि उस इनाम की चाह से बनती है। तो भाइयों, कंपनीज आपको सामान नहीं बेचती, वो आपकी क्रेविंग और हैबिट सिस्टम को टारगेट करती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि एक गलत हैबिट कैसे जिंदगी बर्बाद कर सकती है और सही हैबिट कैसे उसे बना सकती है। बुक सुनो पर जुड़े रहो, क्योंकि जो अपनी आदतें नहीं बदलता वो कभी नतीजे भी नहीं बदल सकता। दी गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज: आदत बदलने का सुनहरा नियम। क्या आपने कभी कोशिश की है कोई बुरी आदत छोड़ने की? स्मोकिंग, लेट उठना, मोबाइल की लत, लेकिन बार बार वही आदत वापस आ जाती है? इसका जवाब है गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। आदत को मिटाया नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। चार्ल्स दुहिग बताता है, आदत को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आप उसका रूटीन बदल सकते हो अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को जैसे का तैसा रखो। हैबिट लूप रिमाइंडर: 1. क्यू ट्रिगर, 2. रूटीन आपका बिहेवियर, 3. रिवॉर्ड जो सुकून या डोपामाइन मिलता है। हैबिट तभी बदलेगी जब आप रूटीन बदलें, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड सैम रखें। केस स्टडी: अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आने लाखों शराबियों को शराब छुड़ाई बिना दवाइयों के, सिर्फ हैबिट लूप बदलकर। कैसे? क्यू लोनलीनेस और स्ट्रेस, रूटीन ड्रिंक अल्कोहल, रिवॉर्ड रिलीफ और एस्केप। आने रूटीन बदला, न्यू रूटीन ग्रुप मीटिंग, स्पॉन्सर से बात। सैम क्यू रिवॉर्ड स्ट्रेस रहता है, रिलीफ अब अलग तरीके से मिलता है। धीरे धीरे लोगों की हैबिट बदल गई। क्या चाहिए हैबिट चेंज के लिए? बिलीफ सिस्टम। हैबिट बदलने के लिए सिर्फ सिस्टम नहीं, विश्वास, बिलीफ चाहिए कि बदलाव संभव है। जब इंसान किसी कम्युनिटी या सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसका बिलीफ मजबूत होता है। यही कारण है कि अकेले हैबिट बदलना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल: क्यू स्ट्रेस, ओल्ड रूटीन सिगरेट, न्यू रूटीन डीप ब्रीदिंग प्लस वॉक, रिवॉर्ड सैम रिलीफ रिलैक्सेशन। कंसिस्टेंसी से ये नई आदत बन जाती है। 1. हैबिट मिटती नहीं, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। 2. क्यू और रिवॉर्ड को सैम रखो। 3. रूटीन बदलो। 4. भरोसा रखो और सपोर्ट सिस्टम बनाओ। पावर क्वोट: चेंज माइट नॉट बी फास्ट and it isn't always easy, but with time and effort, almost any habit can be reshaped. बदलाव तेज नहीं होता, आसान भी नहीं, लेकिन समय और मेहनत से कोई भी आदत बदली जा सकती है। तो भाइयों, अगर आप किसी आदत से परेशान हो तो याद रखो, उसे मिटाना नहीं, बदलना है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि हैबिट्स कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की सक्सेस की चाबी बनती है। कीस्टोन हैबिट्स, विच हैबिट्स मैटर मोस्ट? वो आदतें जो डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बस एक आदत बदल दो और आपकी पूरी लाइफ, पैसा, सेहत सब बदल जाएगा, तो क्या आप मानेंगे? इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, और यही है इस चैप्टर का असली राज। कीस्टोन हैबिट्स, आधारशिला वाली आदतें। चार्ल्स दुहिग बताता है, कुछ आदतें ऐसी होती है जो दूसरी आदतों को भी बदल देती है, यानी ये आदत डोमिनो की तरह बाकी चीजों को पुश करती है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स।
एग्जाम्पल, एक्सरसाइज हैबिट। अगर आप डेली एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आप हेल्दी खाना शुरू करते हो, आपको अच्छी नींद आती है, आप कम तनाव महसूस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम में परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सिर्फ एक आदत और जिंदगी के 5 पहलुओं में सुधार। ऑर्गेनाइजेशंस का यूज ऑफ कीस्टोन हैबिट्स। एग्जाम्पल, एल्कोआ कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीईओ पॉल ओनील ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वर्कर सेफ्टी। नो प्रॉफिट टारगेट्स, नो प्रोडक्टिविटी टारगेट्स। बस हैबिट बनाओ कि हर कोई सेफ्टी पर एक्शन ले। रिजल्ट, एक्सीडेंट्स कम हुए, कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, वर्कर्स ज्यादा एंगेज्ड हुए, प्रॉफिट्स आसमान छू गए। एक कीस्टोन हैबिट ने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी। कीस्टोन हैबिट की पहचान कैसे करें? 1. जो हैबिट मल्टीपल एरियाज पर असर डाले। 2. जिससे आइडेंटिटी चेंज हो। 3. जो मोटिवेशन क्रिएट करे। 4. जिससे बाकी रूटीन्स नेचुरली इंप्रूव हो। पर्सनल कीस्टोन हैबिट्स आप भी अपना ढूंढो। मॉर्निंग रूटीन, जर्नलिंग, अर्ली वेकअप, डेली प्लानिंग, ग्रैटिट्यूड राइटिंग, रीडिंग 10 पेजेस डेली, वीकली बजट प्लानिंग। इन हैबिट्स से आपका फोकस, कंट्रोल और पॉजिटिविटी बढ़ता है। पावर क्वोट, सम हैबिट्स मैटर मोर देन अदर्स इन रीमेकिंग लाइव्स एंड कंपनीज। कुछ आदतें बाकी सभी से ज्यादा असरदार होती है जिंदगी और कंपनियों को बदलने में। तो दोस्तों, अगर आप सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश में थक गए हो, तो अब बस एक कीस्टोन हैबिट चुनो और बाकी सब अपने आप सुधरता जाएगा। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे कंपनीज अपनी ब्रांडिंग को हैबिट में बदलती है और आपको हमेशा वापस आने पर मजबूर करती है। बुक सुनो पर बने रहो, क्योंकि छोटी हैबिट, बड़ा बदलाव। स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस। कैसे स्टारबक्स ने आदतों से करोड़ों की कमाई की। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्टारबक्स में घुसते ही आपको अच्छा फील होने लगता है? एक बार कॉफी पी ली, फिर बार बार वही ब्रांड याद आता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है हैबिट साइंस। स्टारबक्स का सक्सेस फॉर्मूला कस्टमर हैबिट प्लस एम्प्लॉय हैबिट। चार्ल्स दुहिग दिखाता है कि स्टारबक्स ने हैबिट लूप को सिर्फ कस्टमर्स पर ही नहीं, बल्कि अपने एम्प्लॉयज पर भी यूज किया। स्टारबक्स के एम्प्लॉयज को कैसे हैबिचुअली ट्रेन किया गया? स्टारबक्स ने हर कर्मचारी को विल पावर एज अ हैबिट सिखाई। यानी कस्टमर कितना भी रूड हो, एम्प्लॉय मुस्कुरा कर पोलाइटली डील करेगा, क्योंकि उसने पहले से उस सिनारियो का प्रैक्टिस किया है। स्टारबक्स ने लैट मेथड सिखाया। लिसन टू द कस्टमर, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, टेक एक्शन, थैंक देम, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंड। इस रूटीन को हैबिट बना दिया गया ताकि स्ट्रेस में भी सही रिस्पॉन्स आए। विल पावर इज द ग्रेटेस्ट हैबिट। चार्ल्स कहता है, विल पावर कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये हैबिट है। स्टारबक्स ने बार बार सिमुलेशन ट्रेनिंग करवाकर अपने एम्प्लॉयज को टफ सिचुएशंस में मजबूत बनाया। कस्टमर हैबिट्स को टारगेट करना। स्टारबक्स कस्टमर्स को रोज का रूटीन बनाने के लिए 1. एम्बियंस को आरामदायक बनाया। 2. फ्रेंडली स्टाफ ट्रेन किया। 3. रिवॉर्ड्स और मोबाइल ऐप से एंगेजमेंट बढ़ाई। 4. कॉफी के स्वाद और ब्रांडिंग को क्रेविंग से जोड़ा। रिजल्ट, कस्टमर की आदत बन गई। सुबह उठो, स्टारबक्स चलो। हैबिट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं? 1. सैम टाइम, सैम एनवायरनमेंट। 2. क्लियर रिवॉर्ड। 3. रेपिटेशन। 4. इमोशनल ट्रिगर जोड़ो। 5. क्रेविंग पैदा करो। स्टारबक्स ने इन 5 एलिमेंट्स को मास्टर किया। आप अपनी विल पावर को हैबिट बना सकते हो। रोज के इमोशनल मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, वहां पर सही रिस्पॉन्स को ट्रेन करो, फिर वो ऑटो पायलट पर काम करेगा। पावर क्वोट, विल पावर इजंट जस्ट अ स्किल, इट्स अ मसल दैट गेट्स स्ट्रॉन्गर द मोर यू यूज इट। विल पावर कोई स्किल नहीं, एक मसल है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो दोस्तों, स्टारबक्स ने सिर्फ कॉफी नहीं बेची,
उन्होंने आपकी आदत और विल पावर को ब्रांड से जोड़ दिया। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे हैबिट पावर का इस्तेमाल बड़े मूवमेंट्स और बदलावों के लिए होता है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। बुक सुनो पर बने रहो, क्योंकि सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, सही आदत से आती है। दी पावर ऑफ अ क्राइसिस, सोशल हैबिट्स। कैसे आदतें समाज को बदल देती है। एक आदमी की आदतों से उसकी जिंदगी बदलती है, लेकिन जब हजारों लोगों की आदतें बदलें तो समाज की तकदीर बदल जाती है। यही है सोशल हैबिट्स की पावर। केस स्टडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिविल राइट्स मूवमेंट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लाखों लोगों को हिंसा के बिना जोड़ लिया। कैसे? उन्होंने सिर्फ स्पीचेस नहीं दी, उन्होंने कम्युनिटी हैबिट्स बनाई। हैबिट स्ट्रक्चर ऑफ अ मूवमेंट। चार्ल्स दुहिक 3 चीजों को मूवमेंट की ताकत मानते हैं। 1. स्ट्रॉन्ग टाइज, दोस्त, परिवार, करीबी लोग। 2. वीक टाइज, जान पहचान वाले लोग। 3. पीयर प्रेशर, अगर वो लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। एमएलके ने इन 3 लेवल्स पर काम किया, लोगों की पुरानी हैबिट्स को सामाजिक जिम्मेदारी में बदल दिया। रोजा पार्क्स की कहानी। 1955 में रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट नहीं छोड़ी। ये एक्ट एक हैबिचुअल रूटीन का तोड़ना था। कम्युनिटी ने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ रिएक्शन एक्टिवेट कर दिया। लोग एक साथ खड़े हुए, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, मीडिया अटेंशन मिला, मूवमेंट शुरू हुआ। रोजा पार्क्स अकेली नहीं थी, उनकी पहचान स्ट्रॉन्ग सोशल हैबिट नेटवर्क से जुड़ी थी। क्राइसिस क्रिएट्स चेंज। जब कोई बड़ा क्राइसिस आता है, जैसे कंपनी में एक्सीडेंट हो या समाज में इनजस्टिस हो, तो वो मोमेंट बन जाता है हैबिट रीसेट का। एग्जाम्पल, रोड आइलैंड हॉस्पिटल। सर्जरी में मिस्टेक होने पर स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया। हॉस्पिटल ने नया सिस्टम डाला, स्टाफ को अथॉरिटी और फीडबैक हैबिट दी। कल्चर बदल गया। हैबिट्स सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती, समुदाय की भी होती है। जब पूरी टीम एक ही सिस्टम को फॉलो करती है तो रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पावर क्वोट। मूवमेंट्स डोंट अराइज बिकॉज एवरीवन सडनली डिसाइड्स टू फेस द सेम डायरेक्शन एट वंस। दे हैपन बिकॉज हैबिट्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीयर प्रेशर मेक इट पॉसिबल। बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, वो तब होते हैं जब दोस्ती, भरोसे और आदतों का नेटवर्क बनता है। अपने आसपास की हैबिट्स को ऑब्जर्व करो। क्राइसिस को एक बदलाव का मौका मानो। एक पॉजिटिव हैबिट शुरू करो और दूसरों को जोड़ो। स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज से सीखो कि बदलाव अकेले नहीं आता, मिलकर आता है। तो दोस्तों, आप सिर्फ अपनी हैबिट से नहीं, बल्कि दूसरों की हैबिट से भी जुड़ते हो, और वहीं से शुरू होता है बदलाव। अगले और आखिरी चैप्टर्स में जानेंगे कि कैसे पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स मिलकर सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हाउ टारगेटेड हैबिट्स बिल्ड सक्सेस। कैसे आदतों से कंपनीज और लोग सुपरस्टार बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा आगे रहते हैं या कुछ कंपनीज बार बार सक्सेस हासिल कर लेती हैं? इनका सीक्रेट है स्मार्टली डिजाइन्ड हैबिट्स। माइकल फेल्प्स की गोल्ड मेडल विनिंग हैबिट। स्विमिंग चैंपियन माइकल फेल्प्स ने हर दिन एक हैबिट फॉलो की, विजुअलाइज सक्सेस, सफलता की कल्पना करना। हर रेस से पहले वो इमेजिन करता था कि रेस कैसी होगी। हर मूव, हर किक, हर स्ट्रोक, यहां तक कि अगर गॉगल्स में पानी भर गया तब भी वो तैयार रहता था, क्योंकि उसने इस सिनारियो की मेंटल प्रैक्टिस की होती थी। यही आदत उसके सबकॉन्शियस में बैठ गई और उसने रिकॉर्ड तोड़े। कंपनी के स्टडी, टारगेट हैबिट प्रेडिक्शन। टारगेट जैसी कंपनियां आपके खरीदने के पैटर्न को ट्रैक करके आपकी पर्सनल हैबिट्स जान लेती है। जैसे ही पैटर्न दिखता है, वो उसी के हिसाब से एड और ऑफर भेजती है, जिससे आपकी बाइंग हैबिट और पक्की हो जाती है। यानी आपकी आदतें ही आपके खर्चे तय करती हैं और कंपनीज उन्हें डिजाइन करती है। सक्सेस क्लियर क्यू प्लस कंसिस्टेंट रूटीन प्लस पर्सनलाइजेशन। सक्सेस के लिए जरूरी हैबिट कंपोनेंट्स। 1. क्लैरिटी, क्या करना है। 2. कंसिस्टेंसी, रोज दोहराना। 3.
फ्लेक्सिबिलिटी, हालात बदलें पर रूटीन न रुके। 4. बिलीफ सिस्टम, खुद पर विश्वास होना। 5. मेजरमेंट, प्रोग्रेस ट्रैक करना। कीस्टोन हैबिट से पैटर्न बनता है, जैसे रोज मॉर्निंग वॉक प्रोडक्टिव माइंडसेट, काम से पहले प्लान बनाना बेटर एग्जीक्यूशन, थैंक यू लिखना पॉजिटिव माइंडसेट। ये छोटी आदतें आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाती है। व्यूअर्स के लिए एक्शन प्लान, एक ऐसी आदत चुनो जो बाकी हैबिट्स को इंपैक्ट करे। उसे क्यू और रिवॉर्ड से जोड़ो। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट लाओ। सक्सेस को विजुअलाइज करो, जैसे माइकल फेल्प्स करता है। पावर क्वोट, स्मॉल विंस फ्यूल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस बाय लेवरेजिंग कीस्टोन हैबिट्स। छोटे छोटे जीते बड़ी आदतों और जिंदगी के बदलाव का रास्ता बनाती है। तो भाइयों, आपकी सफलता आपके टैलेंट में नहीं, बल्कि आपकी हर रोज की आदतों में छुपी है। अगले बोनस चैप्टर में जानेंगे कैसे अवेयरनेस और बदलाव साथ लाकर आप किसी भी हैबिट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बुक सुनो पर बने रहो, क्योंकि हर बड़ा मुकाम एक छोटी हैबिट से शुरू होता है। द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल। क्या हम अपनी आदतें खुद चुनते हैं? अगर मैं कहूं कि आपकी ज्यादातर जिंदगी ऑटो पायलट पर चलती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ज्यादातर डिसीजंस हमारी हैबिट लूप ले रही होती है। तो सवाल है, क्या हमें सच में फ्री विल है? ब्रेन के अंदर क्या होता है? चार्ल्स दुहिग बताता है कि जब कोई हैबिट बन जाती है, तो वो ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। यानी वो तब भी एक्टिवेट होती है जब आप उसे कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते। इसलिए आप बिना सोचे ब्रश करते हो, बाइक चलाते हो, फोन चेक करते हो। केस स्टडी, ब्रायन थॉमस, ट्रू स्टोरी। एक आदमी ने नींद में अपनी पत्नी की जान ले ली, लेकिन उसने कहा कि उसे याद ही नहीं कि उसने ऐसा किया। कोर्ट में सवाल उठा, क्या ये उसकी हैबिट थी? क्या ये उसके कंट्रोल में नहीं था? न्यूरोसाइंस कहता है, हां, कुछ एक्शंस हैबिट बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री है जिम्मेदारी से। हैबिट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चार्ल्स साफ करता है, हैबिट्स पावरफुल है, लेकिन आप अपनी हैबिट के गुलाम नहीं हो सकते। अवेयरनेस प्लस एफर्ट कंट्रोल। मतलब, अगर आप जानते हैं कि आपकी कोई हैबिट गलत है और फिर भी उसे नहीं बदलते, तो आप जिम्मेदार हो। हैबिट को बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी आदतें ही आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ तय करती है, और आपकी आदतें ही आपकी लेगेसी तय करती है। फाइनल फ्रेमवर्क, हैबिट चेंज के 4 पावर स्टेप्स। 1. आइडेंटिफाई क्यू, ट्रिगर पहचानो। 2. फाइंड द क्रेविंग, क्या चाहत है। 3. रिप्लेस रूटीन, नया एक्शन लाओ। 4. रिवॉर्ड एनालाइज करो, क्या महसूस होता है, इसे बार बार दोहराओ और हैबिट बदल जाएगी। फाइनल पावर कोट, once you understand that habits can change, you have the freedom and the responsibility to remake them. जैसे ही आप समझते हो कि आदतें बदली जा सकती है, आपके पास आजादी भी है और जिम्मेदारी भी। तो दोस्तों, अब आपके पास है पूरी हैबिट फ्रेमवर्क। ब्रेन कैसे हैबिट बनाता है, कंपनीज कैसे उसे मैनिपुलेट करती है, कैसे आप अपनी लाइफ की कीस्टोन हैबिट्स से सब कुछ बदल सकते हैं, और कैसे अवेयरनेस ही है असली ताकत। यही था दी पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स दुहिग, और ये था बुक सुनो की ओर से। आदत बदलो, किस्मत बदलो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं होती, ये आपकी जिंदगी की इनविजिबल स्टीयरिंग होती है। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, तो आप अपनी किस्मत, सोच और भविष्य सब कुछ बदल सकते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चलाना चाहते हैं, या फिर स्टीयरिंग खुद थामना चाहते हैं? अब वक्त है सोचने का नहीं, एक्शन लेने का है। इस तरह की और वीडियो के लिए बुक सुनो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जो अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं जानते।
अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई क्रांति के साथ। बुक सुनो, जहां सोच बनती है आदत और आदत बनाती है आपकी पहचान।